बाजार हमारे लेवल्स को टकरा गया और टकरा कर गिरा। मंदी की बड़ी निशानी आज उसने पेश की। छोड़ें बाजार को, अब मार्केट से निकलने का टाइम है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम जिसमें आपको खुशामदीद कहेंगे। हम एक बार फिर से बाज़ार का एनालिसिस करेंगे, टॉप शेयर्स पर बात करेंगे और इसके साथ साथ टॉप स्टोरीज़ पर भी हम बात करेंगे। आज जो हमारा लेवल रहा, आपके साथ हमने काफ़ी डिस्कस किया पिछले बाकायदा प्रोग्राम्स में। ऑलमोस्ट 92,000 के आसपास 91,872 पॉइंट्स को आज हंड्रेड इंडेक्स ने हिट किया और ये हिट करना था कि बाज़ार में ज़बरदस्त मंदी की शुरुआत हो चुकी। आज की क्लोजिंग बाज़ार के आज के हाई से जो लो है ऑलमोस्ट 1869 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई। डे ऑन डे बेसिस पर बाज़ार 578 पॉइंट्स की कमी के साथ आज लगातार वो 7 रोज़ जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बुल रन था उसको अपने इख्तिताम को पहुंचाकर आज बंद हुआ। वॉल्यूम्स में फिर कमी हुई है और वॉल्यूम्स और बाज़ार का डाटा हमारा जो पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में डेली की डिस्कशन में था, बेलाखिर वॉल्यूम्स का ना बढ़ना और लगातार ना बढ़ना पिछले 3-4 रोज़ से कम होना, बेलाखिर उसका आज हमने इफ़ेक्ट बाज़ार पर देख लिया। बाज़ार का बिहेवियर यही बात को लेकर बहुत मशकूक हो रहा था। आज कन्फर्मेशन दी, लेकिन अपसाइड बाज़ार जब तक लेवल्स को टकरा नहीं पाया, बाज़ार का रिवर्सल नहीं हुआ। और आज का रिवर्सल कितनी बड़ी मंदी की निशानी देकर गया है, इस पर हम बात करेंगे आगे चलकर प्रोग्राम में। और बाज़ार से निकलना अब काफ़ी उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आज और लगातार 7 रन से दिन का बुल रन बाज़ार ने उसको गुड बाय किया और गुड बाय किया कमी के साथ किया। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वार्टर्स जो अपनी आर्गूमेंट दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बाज़ार में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, तमाम चीज़ें खुश असलूबी से हो चुकी हैं। अब तेज़ी ही तेज़ी है, लेकिन बाज़ार का मूव करने का जो नेचर है वो अपनी नेचर में ही मूव करता है। गो कि हमने बाज़ार का जो मशकूक बिहेवियर देखा इन पिछले 7 दिनों में, वो कल और उससे जो पिछला सेशन था बहुत ज़्यादा मशकूक हुआ, जिसको कि हमने पिन पॉइंट किया कल भी और उससे पिछले प्रोग्राम में भी। नंबर 1, वॉल्यूम्स और बाज़ार का डाटा वो मैच नहीं कर रहा। बाज़ार की जो इतनी तेज़ी है उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। होना तो ये चाहिए कि वॉल्यूम्स को जस्टिफाई करना चाहिए इस रैली को, डे टू डे रैली को, लेकिन उसने नहीं किया। आज भी हंड्रेड इंडेक्स 24 करोड़ शेयर्स का टोटल काम है बाज़ार में विद इन हंड्रेड इंडेक्स कंपोजिशन। कल 25.7 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया था, लेकिन आज ताकत का तवाज़न बिगड़ गया विद इन हंड्रेड इंडेक्स। 100 कंपनीज़ में जहां पर ख़रीदो फरोख्त हुई, 61 शेयर्स के दाम आज गिरे हैं, 39 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं। जबकि ओवरऑल बाज़ार में वॉल्यूम 2.23% का इजाफा और उसकी बुनियादी वजह सिल्क बैंक में एक बड़ा और बम्पर वॉल्यूम आज देखा गया है। सिर्फ 2 प्लेयर्स हमने पिछले 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे, आज का अभी डाटा नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से दस्तयाब नहीं है, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इनके अलावा किसी भी दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने 1 रुपया बाज़ार में नहीं लगाया, बल्कि बड़ी सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट $6.9 मिलियन के नए शेयर्स को ख़रीद डाला है 2 दिनों में, और उसका साथ दिया इंश्योरेंस कंपनी से 5.8 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे। लेकिन इसके साथ फॉरनर और तमाम दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट ने
भरकर माल बेचा इनको। अब इनकी कितनी सख्त है म्यूचुअल फंड्स की, गो कि उनके पास बड़ा कैपिटल होता है, बहुत बड़ा उनका उनकी जो जेबें हैं बहुत बड़ी और गहरी होती हैं, लेकिन कितना लंबा वो रोज़ खरीदेंगे और इस टॉप पर खरीदेंगे, इस टॉप पर जहां पर बाज़ार का वो लेवल जो आज मीट हुआ और बाज़ार ने पुल बैक किया। दोस्तों अभी 2 दिन बाकी हैं बस, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू कमेटी है, बैठेगी, रिव्यू करेगी और अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेगी, और वो जो रिज़ल्ट अनाउंस करेगी ऑलमोस्ट हम उस पर मुत्फिक हैं। 200-250 बेसिस पॉइंट्स की अगर रिडक्शन है तो मार्केट के लिए बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं है। कतई नज़र इसके कि अगर इसको बड़ा कट लगाता है, जिसके चांसेस कम हैं। क्यों कम हैं? इन्फ्लेशन लगातार 4 महीनों से हम जिसमें डिक्लाइन देख रहे थे, वो अब तवक्को है अक्टूबर का जो फिगर रहेगा, जो कि हमें 1 नवंबर को देखने को मिलेगा, वो इस बार बढ़कर आएगा। 6.9% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि सितंबर में देखा गया था, अब हमारी जो तवक्कुआत हो चुकी हैं और वो 2 चीज़ों को बेस कर रही हैं। नंबर 1 फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन में इजाफा देखा गया। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इजाफा देखा गया अक्टूबर के लिए, और इसी बिना पर इन्फ्लेशन 7, 7.5 या 7 से 8% की रेंज में देखी जाएगी अक्टूबर के लिए। और उसका इफ़ेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिव्यू का इफ़ेक्ट क्या होगा? 2 किस्म के उसकी आउटकम्स रहेंगी। नंबर 1 पॉजिटिव इफ़ेक्ट है बहुत सारे साइक्लिकल सेक्टर्स पर डेफिनेटली, लेकिन उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है, और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डायरेक्टली बैंक्स को टारगेट कर रहा है। बड़ा कट 2 या 2.5% का भी एक बड़ा सेटबैक होगा बैंक्स का, और बैंक्स ने आज भरपूर इस गम का इजहार किया है। आज के दिन ट्रेडिंग में सबसे बढ़कर बाज़ार को उन्होंने गिराया, 257 पॉइंट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन दी, और ये टॉप कंट्रीब्यूशन है आज के 578 पॉइंट्स की टोटल बाज़ार की डिक्लाइन की। फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ओएमसीज, पावर और फूड भी तमाम नेट बेसिस पर आज मंदी कर गए हैं। आईटी सेक्टर ने आज सिस्टम जो कि ब्रेकआउट था, कल हम उस पर बात कर रहे थे, अगले टारगेट्स पर भी बात की, आज बहुत शाइन किया। 112 पॉइंट से ज़्यादा उसने 100x को कंट्रीब्यूट किए, और यही नहीं ऑलमोस्ट 20 रुपये आज मुस्बत बंद हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने उसका साथ दिया, 3 रुपये 74 पैसे का इजाफा था कीमत में, 81 कीमती पॉइंट्स उसने जोड़े, लेकिन ये तमाम रहेगा गए। जब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स ने बढ़कर सेलिंग देखी गई। एफएफसी, नेशनल बैंक, हब पावर, यूबीएल, एचबीएल, लकी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मारी पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक और सल लिमिटेड 569 पॉइंट्स का पूरा एक बड़ा उन्होंने दचका दिया आज 100x को। मारी पेट्रोलियम का रिज़ल्ट और वाहद रिज़ल्ट है पूरे ईएनपी सेक्टर में, जिसमें कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 0.3% का प्रॉफिट की ग्रोथ लेकर आया है। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, तमाम इन कंपनीज़ के क्वार्टर के रिज़ल्ट बहुत ख़राब देखे गए हैं। 0.3% का इजाफा और 19.2 अरब रुपया कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, लेकिन इसके बावजूद कि 0.3% का गेन था, कंपनी की जो टॉप लाइन है उसमें 6% का डेंट पड़ गया है, जिसका इफ़ेक्ट हम अगले पॉसिबल क्वार्टर के रिज़ल्ट में डेफिनेटली देखेंगे। नेशनल बैंक का रिज़ल्ट था, 75% की कमी हुई इस तीसरे क्वार्टर में। नेटसोल का रिज़ल्ट देखा गया, 27.5% की कमी क्वार्टरली रिज़ल्ट में, 196.8 मिलियन रुपए का टोटल प्रॉफिट था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जिसमें कमी हुई। सल लिमिटेड और सल का प्रॉफिट था आज, रिज़ल्ट था इस क्वार्टर का, और क्वार्टरली प्रॉफिट में 7.4% की कमी हुई। रेवेन्यू
की मद में जो उसको डेंट लगा वो 11.8% की गिरावट का था। दोस्तों इसके अलावा भी रिज़ल्ट थे जिसमें कि हब पावर, अस्क्री बैंक, अलाइड बैंक जिसने कि 4 रुपये कैश दिया, एक्ट्रेस होंडा 32 रुपये का कैश, प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 49% का इजाफा तीसरे क्वार्टर इस पहले क्वार्टर के लिए। अस्क्री बैंक का प्रॉफिट उसमें 4.8% का इजाफा देखा गया तीसरे क्वार्टर के लिए। हब पावर का प्रॉफिट इस क्वार्टरली बेसिस पर डबल रिकॉर्ड किया गया, लेकिन प्राइस आज गिरी है हब पावर की। सिटी फार्मा का रिज़ल्ट देखा गया और ऑलमोस्ट प्रॉफिट में 100% से ज़ायद का इजाफा देखा गया इस क्वार्टर में। हमारा जो टॉपिक है, बैक टू टॉपिक, बाज़ार का ये जो मशकूक बिहेवियर हमने देखा, जिसको पिन पॉइंट किया और अब उसकी कंफर्मेशन हमें आ गई। डाउन साइड बाज़ार का जो रुझान है वो अगर हम देखें तो इब्तदाई सपोर्ट 88,600 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू एक बार फिर से डिस्काउंटेड है। नो सरप्राइज़, उसका इफ़ेक्ट जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हम बैंकिंग सेक्टर पर देखेंगे। बैंकिंग में अभी चूँकि बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास पोजीशन है, माल है उनके पास, और बम्पर पे आउट है एमसीबी, यूबीएल की। यही वो कल और उससे अगले दिन दोनों एक्स हो रहे हैं। उसके बाद क्या इनका रुझान रहेगा उसका फ़ैसला मंडे को रिव्यू में हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बाज़ार का जो ओवरबॉट कंडीशंस हैं उस कनेक्शन में ऐसे तमाम शेयर्स में जो कि ओवरबॉट टेरिटरी में है, प्रॉफिट्स को बुक करना और साइड पे हो जाना एक अच्छे लेवल के इंतज़ार के लिए, ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का हिस्सा रह सकता है बाज़ार में। मार्केट ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन भी रहेगा कल इस मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, जबकि सुई साउथ और सुई गैस दोनों कंपनीज़ ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और अब की बार उनकी डिमांड है कि आलमोस्ट 54% से ज़ायद का इजाफ़ा किया जाए गैस के रेट्स में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए।